नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेव स्टडी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है कंजर्वेशन लॉज। कंजर्व्ड शब्द होता है कि क्वांटिटी जो कभी चेंज नहीं होती है। जब कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होती है तो इसको हम एक कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा। अगर ये 5 ही रहता है तो हम इसे कांस्टेंट कहते हैं। और जब कोई क्वांटिटी चेंज ना हो तो हम इसे क्या कहते हैं? कंजर्व्ड कहते हैं। ठीक है ना। लेट सपोज कोई हम एग्जांपल लेते हैं। मेरे हाथ में एक कांच का बॉटल है। मैंने अगर उसका वेट मेज़र करा तो मैंने देखा इसका वेट था 2 kg। बट जब मैं इसको ज़मीन में फेंक देता हूँ तो ये टुकड़े टुकड़ों में चेंज हो जाता है। बट अगर मैं उन्हीं टुकड़ों को कलेक्ट करके दोबारा उस मशीन में रख दूँ तो वो मशीन मुझे क्या बता रहा है? 2 kg। अभी भी उसका वेट ही बता रहा है। इसका मतलब टूटने से पहले जो उसका वेट था वो तब भी 2 kg था, टूटने के बाद भी उसका वेट 2 kg बता रहा है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो गई? कंजर्व्ड हो गई। बट आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जो बॉटल है उसका शेप पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। इसका मतलब क्वांटिटी तो सेम है बट शेप या ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आता है वो अलग, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। वो अलग चीज़ है बट क्वांटिटी जो होगी यहाँ पर वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है। जैसे ये एक और एग्जांपल है। ये मेरे पास कोई कंटेनर है जो कि 50 kg का है। इस पे मैंने जो है राइस रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इस राइस को मैं इस बोरे के अंदर, जिसका वॉल्यूम है कितना 50 kg, इसके अंदर डालूँ। बट मैं डाल कैसे रहा हूँ? यहाँ पे देखो, ये जग लिया मैंने 5 kg का। यहाँ पर से मैं राइस को भर रहा हूँ और फिर यहाँ डाल रहा हूँ, फिर राइस को भर रहा हूँ, फिर ये डाल रहा हूँ। यहाँ पे 10 टाइम्स करता हूँ मैं ऐसा। यानी कि यहाँ से जो ये पूरा शेप है ये चेंज हो रहा है इसमें, और शेप फिर जाके इसमें चेंज हो रहा है। बट मैं देखता हूँ क्वांटिटी पहले भी 50 kg था और अभी भी 50 kg है। बस केवल क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होते हैं ना, ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीनियर मोमेंटम, दूसरा होता है एनर्जी, तीसरा होता है एंगुलर मोमेंटम और चौथा होता है चार्ज। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, जब कोई बॉडी अपने मोमेंटम में होती है, मतलब जब कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके पास सिंपल सी बात है मोमेंटम होता होगा। ठीक है। जब कोई बॉडी अपने मोमेंटम में है तो ये मोमेंटम में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है उस बॉडी पे, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी अपने मोमेंटम में है तो वो अपने मोमेंटम में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर ऐसी कंडीशन बनी रहती है तो ये क्या कहलाता है? कंजर्व्ड कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अगर कोई, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है ना, बॉलर क्या करता है? बैट्समैन के पास बॉल को फेंकता है। ठीक है ना। जब तक बॉल बॉलर से बैट्समैन तक जाती, मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। यहाँ से यहाँ तक कंजर्व्ड है। बट बैट्समैन क्या करता है? उसको एक्सटर्नल फोर्स देता है, मतलब उस बॉल पर हिट करता है। जैसे ही उस बॉल पे हिट करता है उस बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है। जैसा आपने देखा है ना, युवराज एकदम से थोड़ा सा मतलब बैट घुमाता है और सीधा 6 जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एकदम से इम्पल्सिव फोर्स देता है उसे। जैसे ही वो बॉल को इम्पल्सिव फोर्स देता है उसका मोमेंटम इतना तेजी से होता है कि वो सीधा 6 चला जाता है। ठीक है। अब हम लेते हैं एक लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे ये गन है, अभी ये गन है, ठीक है ना, फायर करने से पहले, गोली चलाने से पहले ये गन है जिसका मास है 5 kg। इसके अंदर एक बुलेट है जिसका मास है 0.2 kg। अभी ये दोनों के दोनों बॉडी के रेस्ट में है। अभी हमने इसको ट्रिगर ऑन नहीं करा। जब ट्रिगर हमने ऑन नहीं करा तो हम देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इसका 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास मास तो है बट दोनों के पास वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी ना होने के कारण इनके इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0 है। अब हम क्या करते हैं? फायर करते हैं। ठीक है ना। ट्रिगर को दबाते हैं। जैसे ही हम ट्रिगर दबाते हैं हम देखते हैं बुलेट आगे को जाने लगता है। ठीक है ना। बुलेट आगे को जब जाता है तो इसके पीछे से ना एग्जॉस्ट निकलता है। जैसे मैं इस बोर्ड को फोर्स दूंगा तो ये बोर्ड तो फिक्स्ड है। अब ये फोर्स क्या करेगा? मुझ पे लगाएगा और मैं पीछे को जाऊंगा, मैं इधर को जाऊंगा। अब ये बुलेट क्या करता है कि इसके पास एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट इसे आगे को धकेलता है। क्यों? क्योंकि ये गन पे फोर्स लगाता है। बट गन फिक्स्ड तो है नहीं, तो गन क्या होता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बैकवर्ड को जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिकॉइल कहते हैं। तो बुलेट चले गया आगे को और गन चले गया पीछे को। अब अगर लेट सपोज मास तो अभी भी गन का 5 kg और इसका 0.2 kg। लेट सपोज बुलेट अगर जा रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और अगर गन जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बट किधर को? बैक साइड को। ठीक है ना। तो फाइनल मोमेंटम क्या आता है? फाइनल मोमेंटम हम देखते हैं mv आ रहा है प्लस mu आ रहा है।
बट यहाँ पे आप नेगेटिव साइन इसलिए देख रहे हो क्योंकि नेगेटिव साइन ये बताता है हमें कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये गन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, किसके, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस कारण जो है हम यहाँ पे नेगेटिव साइन देते हैं इसे। तो अब मैं जब न्यूमेरिकल डेटा निकालता हूँ तो मैं देखता हूँ -20 +20 अभी भी ये जीरो आ रहा है, यानी कि फाइनल जो मोमेंटम आ रहा है वो मेरा अभी भी जीरो ही है, और जो इनिशियल मोमेंट था वो भी जीरो ही था, इनिशियल मोमेंटम भी और फाइनल मोमेंटम भी क्या है, जीरो। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है ना उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, पहले भी जीरो था अब भी जीरो आ रहा है, मतलब टोटल मोमेंटम क्या है यहाँ पे, कंजर्व्ड है। बस केवल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो रहा है कि गोली पहले बंदूक के अंदर थी, अब गोली जो है बाहर जा रही है। देखो अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। एनर्जी जो कि ना तो कभी किसी के द्वारा बनाई जा सकती है और ना कभी किसी के द्वारा खत्म करी जा सकती है। ये सिंपल सा क्या होता है कि ये एक फॉर्म से और दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। एनर्जी neither created nor destroyed, simply transformed into one form to another form। इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप वॉच देखते होंगे, घड़ी, जैसे पहले ज़माने में घड़ी आती थी ना, तो उस पर क्या करते थे, चाबी देते थे। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किस में, रोटेशनल एनर्जी में। वो रोटेशनल एनर्जी स्प्रिंग में जाती है, स्प्रिंग क्या करता है, उसे स्टोर करता है किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। बाद में वो स्प्रिंग क्या करता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को सुई को घुमाने के लिए काइनेटिक एनर्जी देता है। वो काइनेटिक एनर्जी फिर जाती है सुई पर और सुई फिर से रोटेशनल में चेंज कर देती है उसको, रोटेशनल एनर्जी में। तो आप जब चाबी दे रहे हो घड़ी पे तो यूँ मत समझो कि आप जो है एनर्जी को बना रहे हो, या अगर वॉच एनर्जी को खा दे रही है, कंज्यूम कर दे रही है, तो यूँ मत समझो कि एनर्जी जो है डिस्ट्रॉयड हो गई। नहीं, एनर्जी सिंपली क्या होता है कि चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो बच्चों की गाड़ी होती है, बच्चों की गाड़ी में भी हम क्या करते हैं कि चाबी देते हैं, तो जैसे ही हम चाबी देते हैं गाड़ी सीधा भाग पड़ती है आगे तक, ठीक है ना। बट जब हम चाबी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, या गाड़ी रुक गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो गई है। बस केवल क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज हो जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो कि सन का है। सन में क्या होता है कि ना न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, ठीक है ना। ये फ्यूजन एनर्जी चेंज होती है किसमें, लाइट एनर्जी में, जिस कारण जो है हमें दिखाई देता है बाहर नेचर में सब चीज़, हीट एनर्जी में, जिस कारण जो है हम हीट फील करते हैं, ठीक है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि जब तक हम किसी रोटेशनल बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं तब तक जो रोटेशनल बॉडी है उसका एंगुलर मोमेंटम पे कोई चेंज नहीं आता है। मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर शब्द का मतलब है कि कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कहाँ, अपने एक्सिस पर, ठीक है ना। और जो टॉर्क होता है ना, इसका कंसेप्ट समझो, ये क्या होता है। लेट सपोज सबसे पहले समझो कि एक बॉडी है, ठीक है ना, ये इसको लीनियरली मूव करना है, ठीक है ना। तो जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो ये बॉडी इस साइड लीनियर मूव करती है, किसके साथ, v वेलोसिटी के साथ, यानी कि इस पे क्या है, लीनियर मोमेंटम। बट वहीं जब अगर मैं किसी, जैसे आपने टायर देखा है ना, पीछे का टायर है स्कूटी के या बाइक के पीछे का टायर, जब आप बाइक को अगर डबल स्टैंड पे खड़ी कर दोगे तो आप देखना अपने टायर के बाहर की साइड पे आप ऐसे करके फोर्स लगाना, ठीक है। जब इसका फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है आर पर, जैसे ये देखो, जैसे ये है ये और ये, जब फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो जाता है आर पर तो हम यहाँ पे कहते हैं कि टॉर्क, ठीक है ना। तो मतलब हम ऐसे कर रहे हैं तो हम उस पर टॉर्क लगा रहे हैं। जैसे ही टायर पे टॉर्क लगता है, टायर अपने एक्सिस पे क्या करने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट था किसके, टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का। दूसरा देखो, जैसे मेरे पास कोई डोर है, ठीक है, अगर मैं उसकी एक साइड 2 हिंज लगा देता हूँ और उन 2 हिंजों को मैं वॉल पर फिक्स्ड कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं वॉल पे फिक्स्ड करता हूँ ना, ये हिंज इस डोर के क्या हो जाते हैं, अब एक्सिस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये एक्सिस क्या करते हैं, इस डोर को एंगुलर मोमेंटम देंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इस डोर के पास अब इनर्शिया आ जाता है, ठीक है ना। इनर्शिया से क्या होता है कि इनर्शिया का मतलब है कि ये बॉडी जो है अब रोटेशन के लिए तैयार है, ठीक है ना। रोटेशन आने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का मतलब है कि जब मैं इसके फोर्स लगाऊंगा यहाँ पर, जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा यहाँ से,
जो ये हिंज है ना, यहाँ से जो डिस्टेंस आ रही है वहाँ पे जितना मैं फोर्स लगाऊंगा तो इस पे टॉर्क लग जाएगा और ये क्या करने लगेगा, इस ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ ये रोटेट करने लगेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन और अर्थ। आप देख रहे होंगे जब से सोलर सिस्टम बना होगा या जब से ये ब्रह्मांड बना होगा तब से अर्थ जो है सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि जो इसका एंगुलर मोमेंटम है ना उसमें अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं आया, ठीक है ना। जब तक इसके एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता ही रहेगा। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज देखो ना तो कभी क्रिएट करा जाता है और ना कभी डिस्ट्रॉयड करा जाता है, ठीक है। ये केवल एक बॉडी से और दूसरी बॉडी पर ही ट्रांसफर्ड करा जाता है, या बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग होती है यहाँ पे किसकी, चार्ज की। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। बट वो जो डोनेट कर रहा है जिसको, अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, एक्सेप्ट कर दे, तो उसके पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई ना तब जाके चार्ज आया, अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते तो चार्ज कहाँ से क्रिएट होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लो, एटम में हमेशा ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और डुप्लेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। बट यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इसके पास ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूट्रल। सेम इसका भी वही है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। अब क्या होता है कि इसको जो है ना किसी दिन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो ये इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसका मतलब ये डोनर है, डोनर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो एक्सेप्टर होता है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये कहता है इसे कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर, ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस करता है तो देखते हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, ये दोबारा दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल आ जाते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। फिर इसको एक दिन इसको जरूरत पड़ती है अब इसके इलेक्ट्रॉनों की, तो ये कहता है ठीक है भाई ले ले मेरे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ पे जो डोनर है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, और जो एक्सेप्टर है इसके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। थोड़ी देर पहले इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज ना तो क्रिएट हो रहे ना डिस्ट्रॉयड हो रहे, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है बस। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग के कारण क्या हो रहा है, चार्ज भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है या ट्रांसफर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी के साथ यहीं पे तक, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एसआई यूनिट्स का रहेगा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन को ऐसे ही बनाए रखने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन जो है बनाते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते पैसे कि वो कोचिंग क्लास ज्वाइन कर पाए या कहीं जो है जा सकें, तो उन बच्चों को हमारा चैनल शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।